बीकानेर से खबर है, जहां युवक पर जानलेवा हमला हुआ। आपसी रंजिश में युवक पर चाकू से 18 बार वार किया गया। गंभीर हालत में युवक ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। व्यास कॉलोनी थाना इलाके के तिलक नगर की घटना है। इस हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और मौके पर पुलिस की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। मौके पर पुलिस की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। हालांकि वारदात के बाद से ही आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है और इसी आधार पर आगे तफ्तीश की जा रही है। गंभीर हालत में युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। व्यास कॉलोनी थाना इलाके के तिलक नगर की यह घटना बताई जा रही है। इस हमले के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। मौके पर प्रशासनिक टीमें पहुंच चुकी हैं। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। बीकानेर की ये खबर और युवक पर हमले के बाद से दहशत का माहौल है। राजस्थान में मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी का उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है, जिसमें कई पक्षी मांझे में फंसकर घायल हो जाते हैं। राज्य सरकार के पशु चिकित्सा विभाग ने इन घायल पक्षियों के लिए विशेष शिविर लगाए हैं, जहां चिल, तोते, कबूतर, हरियल और कौवे जैसे पक्षियों का इलाज हो रहा है। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में वन विभाग और एनजीओ के सहयोग से 12 से 16 जनवरी तक पक्षी उपचार शिविर चल रहे हैं। इन शिविरों में विशेष चिकित्सक टीम घायल पक्षियों का उपचार कर रही हैं। चाइनीज मांझे के बजाय सूती धागे के इस्तेमाल करने की लोगों से अपील की जा रही है, ताकि पक्षी सुरक्षित रहें। राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश में मकर संक्रांति के त्यौहार को देखते हुए हर तरफ जो है पतंगबाजी की जा रही है, लेकिन इस पतंगबाजी के चलते प्रदेश में जो पशु पक्षी हैं उनको जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मांझा होता है उस मांझे की वजह से इन पक्षियों के पंख और पैर जो पंजे होते हैं उनके अंदर फंसने की वजह से जो है उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इसी को लेकर राजस्थान पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा जो है विशेष व्यवस्था की गई है और जगह जगह पे शिविर लगाए गए हैं, जहां पर इन पक्षियों का और इन पशुओं का इलाज है वो डॉक्टर्स की टीम के द्वारा किया जा रहा है। मैं इस वक्त जो है एक पक्षी चिकित्सालय के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे कि हर तरफ जो है पक्षियों के लिए जो है व्यवस्था की गई है। विशेष तौर पे जो घायल पक्षी आ रहे हैं उन घायल पक्षियों का इलाज है यहाँ पर विशेष डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी जो डॉक्टर्स की टीम है वो इनको यहाँ पर फीडिंग करवाने का काम है इन डॉक्टर्स की टीम के द्वारा किया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी अगर पक्षी घायल आता है तो उन्हें तुरंत प्रभाव से जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाए। और डॉक्टर्स की टीम से एक बार मैं बातचीत करने की कोशिश करूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रमेश चंद संगत है। मैं यहाँ से 20 साल से काम कर रहा हूँ और इस हॉस्पिटल की अवधि कम से कम 100 साल की है। हमारे यहाँ निःशुल्क सेवा की जाती है। जो पक्षी आते हैं हॉनर से हम बहुत इज्जत से पेश आते हैं। उसके बाद में ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट देने के बाद 3 डे पिंजरे में रखते हैं और पिंजरे में रखने के बाद में रिकवरी वार्ड में इसको भेजते हैं और रिकवरी वार्ड से वो रिकवरी वार्ड के अंदर एक विंडो है, उस विंडो से वो बाहर निकल जाते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार है वो हर तरफ मनाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन पक्षियों को उड़ने में दिक्कत होती है। खुले आसमान में मांझा हर तरफ रहता है। मांझा हर तरफ रहता है, जो उलझ जाते हैं पक्षी उन्हीं को यहाँ लाया जाता है। यहाँ पे काफ़ी पब्लिक जो भी इंजर्ड पक्षी होते हैं उनको लेके आते हैं, जैसे चील हैं, तोते हैं, कौवे हैं, सभी तरह के पक्षी यहाँ पर आते हैं। और यहाँ निःशुल्क 100 साल हो गए मेरे को इस ट्रस्ट को संचालित होते देखते हुए, सुनते हुए कि यहाँ पे अच्छी तरह आज भी यहाँ पे कम से कम 1500 के करीब पक्षी हैं जिनका उपचार चालू है और ठीक होते ही वो अपने आप उड़ जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर विशेष व्यवस्था भी की गई है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो अभी जो है यहाँ जहाँ पर इन पक्षियों को रखा गया है उनके खाने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही जो है इनकी जो पिंजरे होते हैं उनकी भी साफ सफाई का काम है यहाँ पर विशेष टीम के द्वारा किया जा रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर पक्षियों की तो यहाँ पर कबूतर हो गए, इसके अलावा तोते हैं, चील हैं, कौवे हैं, ऐसे कई पक्षी हैं जो घायल अवस्था में जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनका इलाज है वो यहाँ पर इन डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद जैसे ही 3 दिन के अंदर अंदर जैसे ये पक्षी रिकवर होते हैं उसके
बाद जो है इन्हें एक खुले जो है कमरा टाइप में रहता है, उसके अंदर इनको छोड़ा जाता है और वहाँ पर जो है डॉक्टर्स जो है खुले छोड़ते हैं और वहाँ पर उनके खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था होती है। जैसे ही ये पक्षी रिकवर होते हैं फिर इसी खिड़की से जो है यहाँ से जो है बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद जो है खुले आसमान में फिर से उड़ने को ये पक्षी तैयार रहते हैं। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। मकर संक्रांति का पर्व कोटा में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ और दान पुण्य के साथ पतंगबाजी का दौर शुरू हो गया है। कोटा में भी चाइनीज मांझे के बहिष्कार को लेकर आम जन जागरूक नजर आ रही हैं। वहीं बड़े दुकानदार भी लगातार अपील कर रहे हैं कि कहीं भी अगर खतरनाक मांझा बिक रहा है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें। कैसा है कोटा में मकर संक्रांति पर बाजार का नजारा और कैसे कर रहे हैं चाइनीज मांझे का बहिष्कार, आपको दिखाते हैं। मकर संक्रांति का मौका है और कोटा के बाजारों में भी आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है। पतंग के शौकीन लोग, बच्चे बड़े सभी जो है पतंग खरीदने के लिए आ रहे हैं। लेकिन पतंगबाजी में इस बार चर्चा चाइनीज मांझे की ज्यादा है। चाइनीज मांझे को लेकर के जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी ज्यादा है, क्योंकि कई बार हादसे होते हैं और हादसों का शिकार लोग हो जाते हैं। ये बड़े पतंग विक्रेता सब्जी मंडी क्षेत्र का ये नजारा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर बिक्री चल रही है और पतंग की कई वैरायटियां भी जो है इस बार है। पतंग की कई सारी वैरायटियां हैं। क्या ज्यादा बिक रहा है इस बार? सर ये फैंसी पतंग है, झालर वाली है, नरेंद्र मोदी जी की है, और ये कागज की चीलकट वगैरह, तुक्कल वगैरह, तुकली वगैरह, अहमदाबाद पंजाबी पतंगे वगैरह। इस बार सब अच्छी डिमांड है, मार्केट बहुत बढ़िया है। चाइनीज मांझे को लेकर के आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं? चाइनीज मांझे का हम बहिष्कार करते हैं, क्योंकि हम इसलिए बंदे हमने लगा रखे हैं कि कोई रोल लेकर हमारी दुकान में नहीं आ जाए। और पब्लिक भी मतलब ये मान लो कॉटन धागे से उड़ाना पसंद कर रही है। 99% तो यही है, कोई मांग ही नहीं रहा चाइना को। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आज सब मकर संक्रांति, लेकिन चाइनीज मांझे का आप लोगों ने भी बहिष्कार किया? नहीं, हमने तो बिल्कुल चाइना मंजा लिया ही नहीं भैया से। और सीरी देखो दुकान पे इनके पास भी वो वाला ये सादा वाला मंजा, तो हम तो इसी को ही बेस्ट मानते हैं। वही सबको जैसे प्रकृति को नजर में रखते हुए, पंछियों को नजर में रखते हुए उन्होंने भी चाइना मंजा का बहिष्कार किया है। सादा मंजे से उड़ाएंगे, अच्छे से उड़ाएंगे, त्योहार सबका है। तो और लोगों से क्या अपील करना चाहिए आज? अपील भी यही करते हैं कि सारे चाइना मंजे का आविष्कार करें और सादा सादा मंजे का यूज करें। और अपनी ध्यान रखे, इधर उधर गाड़ी वाड़ी पे चले तो उसका ध्यान रखे, अपनी सुरक्षा खुद के हाथ में रखे। तो कोटा में जो है आम जन भी जो है अपील कर रहा है और एनडीटीवी राजस्थान लगातार अपील कर रहा है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, बेजुबान परिंदों का ख्याल रखें, कोई हादसा ना हो, आपकी जो है उत्साह उमंग के चलते कोई हादसे का शिकार ना हो, वो तमाम सावधानियां बरतें। और कोटा के बाजारों में लगातार भीड़ देखी जा रही है। आसमान जो है रंगीन पतंगों से अटा पड़ा है। हर्ष उल्लास के इस पर्व में एनडीटीवी की अपील आपसे यही है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें और सुरक्षित और उमंग के साथ अपना त्योहार मनाएं और एक बड़ा संदेश सभी को दे, प्रेम का, मोहब्बत का और सुरक्षा के साथ में। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।